हाय फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट है मेरे चैनल पर। भाई मैंने सोचा कि पॉडकास्ट काफी इन है आजकल तो मैं भी अपने कुछ जज्बात पॉडकास्ट के जरिए शेयर कर लूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में हल्की हल्की ठंड चल रही है और जब तपती हुई गर्मियों के मौसम के बाद सर्दियों का दीदार होता है ना, तो एक राहत का एहसास हो जाता है। भाई दिल को तसल्ली हो जाती है ये सोचकर कि भाई फाइनली अब 3-4 महीने गर्मियों को बाय बाय। और सच पूछिए तो सबसे अच्छा मौसम जो मुझे लगता है वो है सर्दियों का मौसम। एंड आई एम श्योर कि आप सभी को सर्दियां बेहद पसंद होंगी। खैर ये तो हम जानते हैं कि कुछ टाइम के बाद अब बहुत जल्द जो है गर्मियां वापस आ जाएंगी और फिर से वो तेज तरार धूप को जो है हमें झेलना पड़ेगा। पर इस मौसम को हम जितना ही एंजॉय कर ले उतना ही कम है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस सर्दियों के मौसम की लगती है वो ये है कि भाई चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, ना तो हमें गड़गड़ आवाज करता हुआ पंखा सुनाई देता है, ना फिर किसी जनरेटर का शोर, और बस सुनाई देती है तो बस हल्की हल्की घड़ी की टिक टिक जो अक्सर सभी के कमरों में होती है। और आई एम श्योर कि आपने भी जब एनवायरनमेंट एकदम शांत हो जाता है तो आपने भी सुनी होगी जब वो हल्की हल्की घड़ी की जो टिक टिक है वो सुनाई देती है। वैसे मेरा तो मानना है कि जो सर्दियां होती हैं वो नॉइज पॉल्यूशन को भी कम करने में बहुत बड़ा अपना जो है योगदान देती है, क्योंकि अननेसेसरी नॉइज से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस तरह के अप्लायंसेस नहीं होते जिनको हमें यूज करना पड़े, जो ज्यादातर शोर को कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी वजह से शायद सर्दियां मुझे शुरू से बेहद ही पसंद रही हैं। बचपन में शायद आपको याद होगा कि जब सर्दियों के मौसम में छत पर अक्सर हम घंटों समय गुजारा करते थे। यानी कि एक जगह कोई अपना काम कर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई मूंगफली को खाकर एंजॉय कर रहा है, और जो डायरेक्ट जो विटामिन डी मिला करती थी ना उस टाइम पर, आजकल हम उस तरह के माहौल को एंजॉय कर ही नहीं पाते। उसका कारण ये है कि हम अपने कामों में इतने उलझे पड़े हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी है कि हमें शायद वक्त ही नहीं मिलता कि हम सर्दियों के मौसम को भी इस तरह से एंजॉय कर सके। अब ऐसा लगता है कि किससे कहानियों की बात रही होगी कि शायद हाँ किसी जमाने में हम टेरेस पर बैठकर वो मस्त जो है गन्ने छील कर खाया करते थे, मूंगफली खाया करते थे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे बैठकर, और अच्छे अच्छे गाने भी सुना करते थे। तो इनफैक्ट कई दफा इस तरह की बातें भी सुनो ना तो मन को बहुत अच्छा लगता है कि यार क्या मस्त दिन हुआ करते थे वो सब। और आजकल की लाइफस्टाइल से तो हम सभी वाकिफ है, क्योंकि अब हम इतना टाइम ही नहीं दे पाते अपने आप को। पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम बल्कि जिंदगी बिता रहे हैं। खैर इस बात से मुझे ध्यान आया कि अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, कुछ दिनों से मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी और टेंशन भी हुई, क्योंकि भाई इस कोरोना के टाइम में अगर किसी को इस तरह से कुछ थकावट वाली फीलिंग होने लगी तो सबसे पहले सीधा मन में यही ध्यान आता कि हे भगवान कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो कोरोना के सिम्टम दिखाई दे रहे हो। सो एनीवेज मुझे भी ऐसा लगा कि यार बहुत थकावट सी फील हो रही है, तो मुझे लगा कि यार एक बार जो है ना डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, एक चेकअप करा लेना चाहिए। तो मैंने फाइनली डॉक्टर को विजिट किया और उन्होंने कहा कि भाई आप जो है विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट करवाइए। एक लंबे समय के बाद मैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गई थी। डॉक्टर की सुई से तो शुरू से ही मुझे डर लगता था। मुझे याद है बचपन के टाइम में जब करीब शायद मेरे ख्याल से 5 से 6 साल की रही होंगी, एक बार मुझे ऐसा बुखार चढ़ा कि डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी तो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मैं अपनी मम्मी के साथ में एक डॉक्टर के क्लिनिक चली गई। अब बाहर हमने कुछ टाइम के लिए इंतजार किया और जब मेरी बारी आई तो मैं जब डॉक्टर के रूम में गई, डॉक्टर ने अपना वो कामयाब फॉर्मूला निकाला और कहा, अच्छा बेटे वो देखो, उस तरफ देखो, वो कितना खूबसूरत पोस्टर लगा हुआ है। अब जैसे ही मैंने अपनी नजर दौड़ाई उस पोस्टर की तरफ तो मुझे बहुत प्यारे से एक बच्चे की तस्वीर नजर आई, और अभी मैं देख ही रही थी तो इधर डॉक्टर ने छट से सुई लगा दी, और मैंने झटके से जब देखा तो डॉक्टर जो थे उस सुई को बाहर निकाल रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये डॉक्टर कैसे हैं, इन्होंने तो मुझे चीट कर लिया, इन्होंने मुझसे झूठ बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई वहां देखो और झट से इन्होंने सुई लगा दी। सच बताऊं तो मुझे उस टाइम पर इतना गुस्सा आया उस डॉक्टर के ऊपर में कि यार ऐसे कैसे डॉक्टर कोई झूठ बोल सकते हैं। और इतना गुस्सा आया जब मैं घर वापस गई तो मैंने अपने पापा से उनकी शिकायत लगा दी। मैं कहा पापा देखो ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो बच्चों से झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलकर उन्होंने मुझे सुई चुबो दी। खैर ये तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है जो मुझे आज तक याद है। और इतने सालों के बाद मैं जब आज इस क्लिनिक पर बैठी हुई थी, अपने ब्लड टेस्ट कराने के लिए आई थी, तो मुझे अचानक से ये इंसिडेंट याद आ गया।
और मैं सोच रही थी भाई तब तो भाई हम बच्चे हुआ करते थे, अब आज इतने जब बड़े हो गए हैं तो अब क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं ब्लड टेस्ट करा रही हूँ, ऐसा ना हो कि कोई सीन बन जाए और आसपास के लोग भी बोले कि भाई यार ये क्या है, एक छोटी सी सुई से बंदी डर गई। खैर अभी मैं सोच ही रही थी कि इतने में आवाज आई कि मैडम आ जाइए, आपका नंबर आ गया है। मैं फौरन से उठ गई जैसे कोई जंग लड़ने जाना हो। सुई के नाम से अंदर तो घबराहट चल रही थी, पर माथे पर शिकन तक आने नहीं दी मैंने, भाई ये सोचकर कि भी सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक तरह से मन को शांत करना। भाई आप तो किसी चीज से डरते ही नहीं है, आप तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड हैं। अंदर से हालत खराब हो रही थी, मुझे पता था। खैर ये सोचते सोचते मैं फाइनली अंदर कमरे में चली गई जहाँ पर ब्लड टेस्ट होना था। वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, देखकर लग रहा था कि भाई सुबह से कम 8 से 9 ब्लड टेस्ट तो कर ही लिए थे। जैसे उन्होंने इंजेक्शन निकाला तो मुझे तो बाय गुडनेस तारे दिखने शुरू हो गए, सिर हल्का हल्का घूमने लगा और मन ये एहसास करने लगा कि बस अब कुछ ही सेकंड में सुई चुभने वाली है। ये सोचते सोचते मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, पर ये क्या, सुई तो चुभ ही नहीं, क्योंकि जिस नर्व्स पर सुई लगनी थी वो तो उन्हें मिल ही नहीं रही थी और उसे ढूंढने में ही उन्होंने कम से कम 2 से 3 मिनट लगा दिए। अब कभी मैं उनको देखूं तो कभी इंजेक्शन की सुई को। इतने में मेरा ध्यान अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चला गया जिसमें शिव जी की फोटो दिखाई दे गई। मैंने मन ही मन शिव जी से कहा, हे शिव जी प्लीज बचा लो, अच्छा अब की बार अपना ध्यान रखूंगी पक्का, आई प्रॉमिस। फिर क्या था, 2 सेकंड में कब सुई लगी पता ही नहीं चला और लो जी हो गया ब्लड टेस्ट। खैर जब शाम को रिपोर्ट आई तो पता चला विटामिन डी काफी लो था। डॉक्टर ने कुछ विटामिन की दवाइयां लिखी और कहा कि आप धूप नहीं लेते हो, थोड़ा धूप सेका करो, इसी वजह से आपका विटामिन डी लो हो गया है। भाई अब डॉक्टर का कहना भी सही था, आजकल की लाइफस्टाइल में ज्यादातर टाइम हमारा इंडोर ही रहता है। कुछ ऐसा हो गया है कि हम बस भागते ही जा रहे हैं, पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी लैपटॉप पर घंटों काम में लगे रहते हैं, तो कभी लैपटॉप से अगर बाहर निकले तो फोन पर शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, फिर कभी घर के काम है और जब थोड़ा समय मिलता है तब तक शाम हो जाती है और ऊपर आकाश में देखो तो एक सुंदर सा गोलाकार का गुलाबी रंग लिए सूरज हमें उस दिन की शाम का बाय बाय कर रहा होता है। किसी ने सही कहा है कि जो आसानी से लाइफ में मिलता है ना, हम उसकी कद्र नहीं करते क्योंकि वो हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रहता है। और वैसे ये फैक्ट है, ये सब हम जानते हैं, मुझे खुद भी पता है कि कई दफा मैं अपनी लाइफस्टाइल को शायद गलत तरीके से जी रही। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और रही सही कसर इस वर्क फ्रॉम होम ने पूरी कर दी है। भाई आजकल की जो ये स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल है, लंबे वर्किंग आवर्स हैं, आउटडोर एक्टिविटीज जैसे मानो खत्म ही हो गई हैं। और ट्रेंड आजकल ऐसा आ गया है कि स्पेशलिस्ट बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलना एडवाइज ही नहीं करते। धूप से खुद को बचाने के लिए हम बिल्कुल ही सनलाइट लेना छोड़ देते हैं, जबकि सूरज की रेज जो होती हैं हमारे लिए वाकई में बहुत जरूरी हैं। आउटडोर के जमाने तो जैसे चले ही गए हैं थैंक्स टू कोरोना काल। वैसे दोस्तों मैंने एक चीज जो रियलाइज की है इस टाइम में वो ये है कि भाई मौसम तो आते जाते रहेंगे और भाई अनएक्सपेक्टेड माहौल तो कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में अपने लिए जो है ना हमें खुद ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि थोड़ी बहुत धूप जो है वो तो पक्का लेनी है, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेंगे तो फिर तो हमें रेगुलर टैबलेट्स लेनी पड़े। तो बजाय इसके कि हम मेडिसिन पर अपना खर्चा करें, क्यों ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो भगवान से नेचुरल सनलाइट मिलती है उसका फायदा उठाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में मैं जल्दी मिलूंगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना मत भूलिए। बाय, टेक केयर।